नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय कानपुर दक्षिण का एक सुदूर इलाका है। सुदूर का मतलब दक्षिण का जो कानपुर दक्षिण शहर की जो सीमा है वहाँ मैं मौजूद हूँ इस समय। और यहाँ आप देख सकते होंगे, मैंने कुछ देर पहले अपने कैमरामैन के जरिए आपको कुछ वीडियोस यहाँ एक वीडियो मैंने कैद करवाया है। आप देख सकते हैं यहाँ मकान बन रहे हैं, निर्माणाधीन मकान आप देख सकते हैं काफ़ी हैं। और जो कानपुर दक्षिण का जो शहर है धीरे धीरे वो भी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। मकान बन रहे हैं, विकास जो है कह सकते हैं उसकी गाड़ी कानपुर दक्षिण में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, ये तो एक बहुत सामान्य सी मैंने आपको सूचना दे दी। अब थोड़ा सा इस सूचना का विश्लेषण कर लेते हैं। क्या यही विकास की परिभाषा होनी चाहिए? थोड़ा सा सोच के देखिए। क्या ये घर मकान बनने से हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र का विकास हो गया? क्या सिर्फ मकान बनना, क्या सिर्फ सड़कें बनना, क्या सिर्फ बिजली के खंभे गड़ना, क्या सिर्फ पानी की व्यवस्था होना, आदि आदि, क्या इसको ही हम कहेंगे कि भाई विकास हो गया शहर का? क्या यही विकास की परिभाषा है? थोड़ा सा सोच के देखिए। ये नहीं है। विकास की परिभाषा इसे नहीं कहा जा सकता है। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि भाई ये विकास है। ये प्रकृति का विनाश है। दरअसल बड़े खरे शब्दों में मैं बोल रहा हूँ। यदि हम प्रकृति को नहीं बचा पा रहे हैं इस विकास के आड़ में, इस विकास की दौड़ में, यदि हम प्रकृति को, पेड़ पौधों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो हम किस तरह का विकास की ओर बढ़ रहे हैं? किस तरह के विकास की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप सभी को मालूम है। तरह तरह के आयोजन होते हैं उस दिन। अलग अलग समाजसेवी संगठन से लेकर राजनीतिक दल भी पेड़ पौधों को बचाने के लिए बड़े संकल्पबद्ध दिखते हैं। तमाम तरह के आवेदन करते हैं, अपील करते हैं लोगों से कि भाई आप जो है पेड़ पौधों को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं। लेकिन क्या जमीनी हकीकत वो ऐसी है? देखिए, चुनाव के समय, देखिए चुनाव भी आ रहा है चूंकि, तो मैं कुछ और भी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव के समय बहुत सारे मुद्दे होते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार, तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह के मुद्दे अलग अलग चुनाव में अलग अलग मुद्दे हावी हो जाते हैं। अब इस बार देखिए राम मंदिर का मुद्दा भी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी यात्रा निकालने जा रहे हैं मणिपुर से। तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन हमें अब विचार करने की जरूरत है कि क्या वास्तव वाले मुद्दे भी उठ पा रहे हैं? कुछ जो अन्य जरूरी मुद्दे हैं क्या वो भी उठ पा रहे हैं? क्या प्रकृति का मुद्दा, पेड़ पौधों को बचाने का मुद्दा, जल संरक्षण का मुद्दा बड़ा मुद्दा नहीं है? ये सोचने की जरूरत है। पानी की कमी होती है, आउटर शहर में लोग समरसेबिल करके पानी की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन हमें अब इस दौर से निकलना होगा। हमें पानी जल संरक्षण के लिए कुछ ऐसे उपायों पर चर्चा करनी होगी जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें दोष ना दें। समय आ चुका है कि महंगाई, बेरोजगारी के अलावा कुछ अन्य मुद्दे भी चुनाव में शामिल किए जाएं, जिसमें परिवार नियोजन, जिसमें जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे भी चुनावों में जगह बनाएं। विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लोगों को मकान चाहिए तो वो आवास बनवाएंगे, लेकिन क्या वो आवास के जस्ट बाहर पेड़ पौधे भी लगाते हैं? क्या पेड़ पौधों को भी जगह दी जाती है? मैं यहाँ किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ किसी सरकार को भी बीच में नहीं ला रहा हूँ, मैं किसी प्रशासन शासन को भी बीच में नहीं ला रहा। मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी से। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ। मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आप जागृत होइए। वास्तव के जो मुद्दे हैं, अन्य जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं, जिन्हें आप आज नज़रअंदाज कर सकते हैं, आप इनकी अनदेखी कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। हिंदू धर्म में वैसे भी 7 जन्मों का उल्लेख मिलता है। यदि आप इस जन्म में ये गलती करेंगे तो आप अगले जन्म में आप ही को भुगतना पड़ेगा। जब आप अगले जन्म में आएंगे इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, तब आपको ये सब बातें हो सकता है सपनों में यादें आने लगे। भगवान हो सकता है इशारा कर दें, संकेत दे दें आपको कि आपने कुछ गलतियां तो की थी जो आप इसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है, मैं खबर ज्ञान के जरिए आप लोगों से हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूं कि जल संरक्षण की तरफ भी ध्यान दें। जल संरक्षण, पेड़ पौधों को संरक्षण की तरफ भी ध्यान दिया जाए।
और मैं यहाँ सरकार से एक बड़ी अपील कर रहा हूँ कि कृपया यदि संभव हो सके तो जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ जरूरी कानून भी बनाए जाएं। कुछ जरूरी कानूनों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। सबसे बड़ा कानून, सबसे पहला कानून कि भैया जितने भी घर लोग बनवा रहे हैं, सबसे पहला काम करें कि ये घर जरूर बनवाएं, खूब अच्छा घर बनवाएं, खूब बढ़िया उसमें डेकोरेशन करें, घर में बहुत एकदम आलीशान महल बनवा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। घर बनवाने के बाद जब पानी की टंकी रखवाएं तो उसमें पानी की घंटी भी लगवाएं। पानी की घंटी वाली बेल आप जानते होंगे, जब टंकी भर जाती है तो पानी की घंटी भी लोग लगवाएं। ये कानून बनाना चाहिए सरकार को। जो पानी की घंटी नहीं लगवाएगा उसके लिए कुछ सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई भी आपको करनी चाहिए। समाज सेवी संगठनों को भी इस दिशा में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ लोगों की पानी की टंकी भर जाती है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा इस वीडियो में, लेकिन ये गलती हर एक लगभग बड़ी आबादी से होती है कि लोग पानी की वेस्टेज करते हैं। जानबूझ के कोई नहीं करता है, मैं भी नहीं करूँगा, आप भी नहीं करेंगे, जानबूझ के कोई पानी नहीं फैलाता है। लेकिन होता क्या है भाई साहब, होता ये है कि भाई पानी की टंकी भर जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है। गलती आपकी नहीं है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि घंटी आप लगवा देंगे, बहुत महंगी नहीं मिलती है, 3,000, 10,000, 15,000, 20,000 की नहीं मिलती है, वो सस्ती मिलती है। 1,000 के नीचे, 500 के नीचे आपको पानी की टंकी वाली घंटी मिल जाएगी, बहुत बढ़िया वाली घंटी मिल जाएगी। आपको संकेत कर देगी, अलार्म बज जाएगा और आप पानी की घंटी जो है वो बंद कर देंगे, स्विच। तो सरकार को इन 2 कानूनों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि भाई पानी की घंटी, मैं देखिए, हालांकि ये पानी की घंटी कोई बहुत बड़ा कदम नहीं है कि भाई जल संरक्षण के लिए बहुत बड़ा कदम हो, लेकिन हम इन छोटे छोटे कदमों से पानी की वेस्टेज बचा सकते हैं। पानी हमारे जीवन में बहुत अमूल्य चीज़ है। इतना आपके जीवन में मोबाइल फ़ोन आज के समय आपके लिए अहमियत होगी, उतनी अहमियत आप पानी को भी देते हैं रोज़। और ये इसकी अहमियत आपको तब ज़्यादा समझ में आएगी जब ये नहीं होगा, जब इसके लिए आपको, जैसे पेट्रोल पंप में लोग लाइन लगाते हैं, वैसे जब आपको लाइन लगानी पड़ेगी पानी खरीदने के लिए, तब आपको इसकी कीमत समझ में आएगी। इसलिए मैं इस वीडियो के जरिए आपको जगा रहा हूँ कि आप जागृत बनिए, आप जागरूक बनिए। मैं इस वीडियो के जरिए आपको जागरूक कर रहा हूँ कि आप जागरूक होइए। और सरकार को इस कदम में 2 बड़े कानून बनाने चाहिए कि भाई आप जो भी घर बनवाए, घर बनवाने के तुरंत बाद जब वो पानी की टंकी रखवाए, उसमें पानी की घंटी वाली बेल उसमें ज़रूर लगवाए। दूसरा कानून, पेड़ पौधों का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बरगद और पीपल लगा लें द्वारे में, नहीं। जो छायादार, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, अशोक के लोग लगा सकते हैं, कुछ फूल वाले पौधे लगा सकते हैं छोटे छोटे, जो जिनकी ज़्यादा जड़ें गहरी नहीं होती हैं और आपके मकान को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरीके के भी कानून आपको बनाने चाहिए। ये कानून कोई ऐसे कानून तो है नहीं कि इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा किसी को, कि बहुत ज़्यादा खर्चीला है, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपका घर तो और भी सुंदर लगेगा। पेड़ पौधों वाले घर आप देखिए कितने सुंदर सुंदर बढ़िया से घर दिखते हैं वो। तो ये मेरी बड़ी अपील है। मैं लगातार देख रहा हूँ लोग घर बनवाते चले जा रहे हैं, गली मोहल्ले बनते चले जा रहे हैं, और हम कंक्रीट में बदलते चले जा रहे हैं चीज़ों को। कंक्रीट के जंगल तैयार कर रहे हैं हम। जो एक समय पेड़ पौधों वाले जंगल हुआ करते थे, उनकी जगह हम कंक्रीट के जंगल तैयार करते चले जा रहे हैं। मैंने देखा है कई जो बिल्डिंग्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, तमाम तरह की हैं वहाँ, लेकिन लोग जो हैं उसमें पेड़ पौधों को तवज्जो कम देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। तो कृपया मैं 2 तरीके की अपील कर रहा हूँ। जनता से अपील है कि आप खुद से जागरूक बनिए, और सरकार से मेरी अपील है, यदि ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, शायद यदि किसी तक ये बात पहुँचे या मेरी बात कोई पहुँचा सके, ये इन दिशाओं में भी आपको कदम उठाने चाहिए। छोटे छोटे कदमों से ही, हम कहते नहीं, ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जल संरक्षण के लिए आज जो हो रहा है, तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें की जा रही हैं। मैं किसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन ज़मीन पर वो नहीं दिख रहा। स्थिति यही है कि कई शहरों में वाटर लेवल आप देख सकते हैं किस हद तक नीचे गिर चुका है, और जहाँ नहीं गिरा है वहाँ भी गिरने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, इतने ज़्यादा लोग हैं, तो वाटर लेवल तो गिरना तो तय है, इसमें तो कोई शक है नहीं। पानी जाता कहाँ है? पानी नदियों में जाता है, नदियों से कहाँ जाता है? समुद्र में चला जाता है। धरती माँ से आप, धरती की कोख से आप पानी ले रहे हैं, धरती की कोख
से आप वाटर समरसेबिल कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन पानी को बचाने के लिए भी आपको उपाय करने होंगे। जो लोग पानी की घंटी लगवाते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल लगवाइए और लोगों को भी प्रेरित करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए हमारी बात को।